हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी स्टार्ट कहेंगे तो वो भी थोड़ा वर्ड गलत होगा, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हेडिंग यहाँ पे लिखे कुछ दिन हो गए। जिस दिन हमने हेडिंग लिखा वहां से आज तक लगभग 29 वीडियोस हमारे हो गए इसी चैप्टर के ऊपर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर। लेकिन स्टार्ट आज हो जाएगा परम्यूटेशन टॉपिक। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके लिए जो बेस था, बेस क्या था? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो हमने पहले देखा। फिर इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया, एक्सरसाइज को सॉल्व किया, और ये सारी बातें देखते देखते लगभग 29 वीडियोस हो गए, जो कि छोटे छोटे वीडियो है, 5 से लेकर 10 मिनट की बात है, कभी कभी कुछ 12-13 मिनट के। तो सारे वीडियोस को कवर किया बेस मजबूत करने के लिए। अगर आपने वो बेस नहीं किया मजबूत तो ये परम्यूटेशन समझने में दिक्कत होगी। डेफिनेशन ध्यान में आ जाएगी, कंसेप्ट हो सकता है थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त वो आइडियाज नहीं आएगी जो हमने उस 29 वीडियोस में अप्लाई की है। इसलिए पहले उसे आपको देखना है, फिर यहाँ पे आपको आना है, तभी आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, और उसमें आप स्ट्रांग बनेंगे, एक्सपर्ट बनेंगे। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देखिए टॉपिक क्या है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अभी क्या होता है परम्यूटेशन? हमने देखा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जिसमें हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखे, जिसमें हमने देखा कि कुछ नंबर सिलेक्ट करने हैं या कुछ नंबर्स को अरेंज करना है। दो तरीके थे ज्यादातर। जितने भी हमने प्रॉब्लम्स देखे 29 वीडियोस में, जो भी सम हमने सॉल्व किए, यूजुअली वो वर्ड प्रॉब्लम्स थे, और उसमें एग्जाम्पल्स के साथ होते हैं ना वर्ड प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ स्टोरी कहानी जैसे होते हैं कि ऐसे ऐसे बात ये है, ऐसा वर्ड है, उसके इतने अल्फाबेट्स है, इससे कितने वर्ड्स बनेंगे, वगैरह वगैरह। तो उसमें क्या होता है, दो चीजें होती है, एक होती है अरेंजमेंट और दूसरी होती है सिलेक्शन। या तो आपको अरेंज करना है कुछ चीजों को, या तो आपको सिलेक्ट करना है कुछ चीजों को। तो जब अरेंजमेंट की बात आती है तो बात होती है परम्यूटेशन की। परम्यूटेशन की बात क्या होती है? अरेंजमेंट की बात, अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन। अगर आप सिलेक्शन की बात करते हैं तो वो है कॉम्बिनेशन। अगर आपको क्लास में से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, एक मॉनिटर को, तो सिलेक्शन हो गया कॉम्बिनेशन की बात। अगर आपको क्लास में से कुछ बच्चों को आगे बिठाना है तो हो गया अरेंजमेंट। अगर आप क्लास में से कुछ बच्चों की कमेटी बनाए, फिर उसमें डिसाइड करें कि किसकी पोस्ट किसे देना है, मॉनिटर, सब मॉनिटर, और भी पोस्ट होते हैं, हेड बॉय वगैरह वगैरह वगैरह, तो फिर ये होता है अरेंजमेंट। तो ये अरेंजमेंट क्या होता है? परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है? सिलेक्शन। अभी एक एग्जाम्पल में दूंगा, उस एग्जाम्पल के साथ आपको पहले तो हम स्टार्ट करें परम्यूटेशन ना, पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं परम्यूटेशन, तो आपको समझ लेना है व्हाट इज परम्यूटेशन। तो एक एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। आप सब यूजुअली सोसाइटी में रहते हैं, जो नहीं रहते सोसाइटी में, जो बंगलों में घर में रहते हो, थोड़ा अज्यूम कर लीजिए कि सपोज आपकी सोसाइटी है, सोसाइटी में कुछ मेंबर्स रहते हैं अपने अपने फ्लैट्स लेके, और उन सब फ्लैट ओनर्स की मिलके एक सोसाइटी बनती है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। फिर क्या होता है, कुछ लोगों की एक कमेटी बनती है, या तो सिलेक्ट होते हैं बाय इलेक्शन, या फिर एक दूसरे को समझ के भी एडजस्ट करते हैं। सिलेक्शन की प्रोसेस भी होती है, ठीक है। सिलेक्शन की प्रोसेस हम बाद में देखेंगे जब हम कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे। अभी हम सोचेंगे कि हमारी छोटी सोसाइटी है और बस सब ने एक दूसरे से, सब लोग गेट टुगेदर जैसे एक साथ आ गए, डिसाइड कर लिया कि भाई किसको टाइम है सोसाइटी को देने के लिए, तो 5 लोग आगे आ गए। 5 लोगों ने बोला कि हम लोग टाइम देने को तैयार है, अपना जॉब, अपना प्रोफेशन, बिजनेस हैंडल करके हम सोसाइटी के लिए टाइम दे सकते हैं। तो ये 5 लोग कौन कौन आ गए? तो एक 10-15 लोगों की जो भी सोसाइटी थी उसमें से 5 लोग आगे आ गए। क्या नाम था उनका? उनका नाम था ABCDE। ये 5 लोग सोसाइटी से आगे आए और कह दिए कि भाई हम लोग सोसाइटी का काम कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं सोशल वर्क के लिए, ठीक है। तो सोसाइटी का काम सोशल वर्क होता है, उसमें प्रॉफिट नहीं मिलता, सैलरी नहीं मिलती, ठीक, सीधी सीधी, बाकी की बात। तो ABCDE ये 5 लोग आगे आ गए। अभी सीन ये था कि इस 5 लोगों में 2 लोगों को फाइनल करना है, एक को देना है पोस्ट अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, और दूसरे को देना है सेक्रेटरी, सचिव बोलते हैं उसे, ठीक है, सचिव या सेक्रेटरी।
ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट होते हैं, एक होती है प्रेसिडेंट, दूसरा होता है सेक्रेटरी। वैसे आप 3-4 पोस्ट बना सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट बना सकते हो और 1-2 जॉइंट सेक्रेटरी बना सकते हो वगैरह वगैरह। वो जितनी बड़ी सोसाइटी है उतने काम पड़ते हैं। तो बेसिक 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, ठीक है। अभी इसमें से किसको प्रेसिडेंट बनाए और किसको, ये उन्हीं को डिसाइड करना है 5 लोगों को कौन कौन सा काम कर सकता है। तो कितने पेयर्स बन सकते हैं? अगर प्रेसिडेंट बनाना है तो उसके लिए इनमें से एक को लेना पड़ेगा। हमने ए को ले लिया, भाई सामने ए दिख रहा है, पहले ए को चांस दे दें। तो सेक्रेटरी किसी को ले लेंगे तो भाई बी को ले लेंगे, बराबर। तो ये अरेंजमेंट हो गई। फर्स्ट देखो, प्रेसिडेंट वाली कुछ थोड़ी बड़ी होती है ना, अध्यक्ष और उसका होता है सेक्रेटरी। तो ये अध्यक्ष है, ये सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी। अगर हम बी ने बोला कि भाई मुझे नहीं जमेगा इतना काम सेक्रेटरी का, तो ए के साथ हमें बिठाना है सी, दूसरा ऑप्शन है ना सी। फिर सी ने भी अगर कुछ इश्यू निकाला तो ए के साथ बिठाना है डी को, या फिर ए के साथ बिठाना है ई को। यानी ए के साथ प्रेसिडेंट ए को दिया तो इतने ऑप्शन बनते हैं उन 2 पोस्ट के लिए। किसके किसके? प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी। अभी अगर ए ने कहा मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनना है, तो बारी आ गई बी की। तो बी के साथ ए सेक्रेटरी बन सकता है, बी के साथ सी सेक्रेटरी बन सकता है, बी के साथ डी बन सकता है, बी के साथ ई बन सकता है। बी के साथ बी नहीं बन सकता, एक आदमी को 2 काम नहीं दे रहे हैं। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अलग अलग ही पोस्ट होते हैं, ठीक है। तो इतने ऑप्शन आ गए। अगर बी ने भी इश्यू बोला कि भाई मुझे प्रेसिडेंट नहीं होना है, तो सी को मिल गया प्रेसिडेंट का जॉब, वो पद उसको मिल गया। तो सी के साथ ए बन सकते हैं सेक्रेटरी, सी के साथ बी बन सकते हैं सेक्रेटरी, सी के साथ डी बन सकता है, सी के साथ ई बन सकता है, बराबर। अभी अगर सी ने बोला कि भाई मुझे भी नहीं पॉसिबल, तो फिर डी को बना दिया प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को टाइम तो ज्यादा देना पड़ेगा ना, तो फिर डी ने बोला हाँ मैं बन सकता हूँ, तो डी को दिया। तो डी के साथ ए बन सकता है सेक्रेटरी, डी के साथ बी बन सकता है सेक्रेटरी, डी के साथ सी बन सकता है, या डी के साथ ई बन सकता है सेक्रेटरी। लेकिन किसी कारण डी को भी नहीं कर सकते हम, तो फिर कौन बचा? ई। तो ई के साथ ए सेक्रेटरी बन सकता है, ई के साथ बी सेक्रेटरी बन सकता है, ई के साथ सी बन सकता है, ई के साथ डी बन सकता है। एक एग्जांपल है, हमने प्रेसिडेंट को लेके दिया। हो सकता है सेक्रेटरी वाला भी बोले कि मुझे सेक्रेटरी पद नहीं चाहिए, मैं खाली कमेटी में आ रहा हूं, तो फिर उसको भी चेंज करें। तो सब मिला के हमें 2 पोस्ट चाहिए, और 2 पोस्ट इतने तरीके से आ सकते हैं। कितने तरीके हो गए? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 4 20। देखिए 20 है, ये 20 पेयर्स बन गए। 20 पेयर्स ये अरेंजमेंट्स है। ये क्या है? अरेंजमेंट। ये सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्ट तो ये हो गए, हमने सिलेक्शन की बात ही नहीं छेड़ी है। वो तो खुद करके आ गए कि मैं 5 लोग हम तैयार हैं। सोसाइटी मान लिया कि चलो भाई इन 5 लोगों को जिम्मेदारी दे दो, लेकिन 2 जिम्मेदारियां बहुत जरूरी है। उस कमेटी को चलाने के लिए प्रेसिडेंट चाहिए, और उसको हैंडल करने के लिए सारे वर्कआउट को हैंडल करने के लिए सेक्रेटरी चाहिए। तो 2 पोस्ट की जो अरेंजमेंट है 5 लोगों में से कितने तरीके से हो सकती है? 20 तरीके से। तो ये जो अरेंजमेंट्स है ना, इसे कहते हैं परम्यूटेशन। क्या कहते हैं? परम्यूटेशन। कितने लोगों में से? 5 लोगों में से। कितने पोस्ट के लिए? 2 पोस्ट के लिए, मतलब 5 में से 2, तो 5p2 इस तरह से। क्या है ये फॉर्मूला? कैसे है? तो अगर n में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो npr, ये है सिंबल परम्यूटेशन का। अगर n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, सिलेक्शन है अरेंज, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है तो npr, ये हो गया सिंबल परम्यूटेशन का। जैसे कि यहाँ पे 5 मेंबर्स है कमेटी मेंबर्स, उसमें से 2 को अरेंज करना है 2 पोस्ट के ऊपर, तो ये हो गया सिंबल 5p। तो इन जनरल 5pr, इन जनरल क्या है? 5pr। 5p2 का आंसर कितना आ गया? 20 आ गया। अभी ये तो हमने 5 ही जन थे, तो पेयर जोड़ के निकाल ली। अरे भाई 20 लोगों की भी कमेटी हो सकती है, बड़ी बड़ी बोर्ड मेंबर्स होते हैं, फिर उनका कैसे होगा? तो फिर उनके लिए फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला बनता है? तो ये फॉर्मूला है npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये है फॉर्मूला। अभी इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमने इसके पहले लिए हैं, जो हमारे 29 वीडियोस है उसमें के जो आखिरी वीडियोस है ना, वो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया है, ताकि आप इसी तरह के कैलकुलेशन के साथ अवेयर हो जाओ। ये उसका मतलब था। आपने वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे तो पीछे जाइए, 29 वीडियोस को देखिए, तभी आप एक्सपर्ट बनेंगे इसके लिए, ठीक है। तो
इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये थ्योरम में हम प्रूव भी करने वाले हैं। इसके आगे जो थ्योरम है उसमें इस फॉर्मूले को हम प्रूव करेंगे, बाकायदा प्रूव करेंगे कि कैसे डिराइव होता है फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन क्या है। तो NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये होगा फॉर्मूला जिसमें n ऑब्जेक्ट्स दिए हुए, उसमें से हमें कितने अरेंज करना है, r ऑब्जेक्ट। जैसे कि इस केस में 5, टोटल 5 थे ना, उसमें से कितने अरेंज किए, 2। क्या फॉर्मूला की सबसे बनाएंगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया फॉर्मूला। अगर इसे सॉल्व करते तो क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 कितना आ गया, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, देखिए अगर आपके पास जगह नहीं तो थोड़ा सा वीडियो को मैं एडजस्ट करूँ, या फिर मैं काम करता हूँ इसे थोड़ा ऊपर इधर ले लेता हूँ। देखिए तो क्या आएगा, 5p2 की वैल्यू आएगी 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो 5 मतलब क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, क्या आंसर क्या बचा, 5 4 जा 20 आ गया हमारा आंसर। जो हमने प्रैक्टिकली यहाँ पे निकाला वही आंसर यहाँ पे फॉर्मूले से भी आया है, मतलब फॉर्मूला राइट है। हमने प्रैक्टिकली किया ना, पेयर्स करते करते टोटल हमें 20 पेयर्स मिले, वही आंसर 5p2 वाला जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और इसे यहाँ पे सॉल्व किया तो भी 20 आ गए। तो ये है फॉर्मूला और ये है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट्स। इफ देयर आर n objects and we have to arrange r out of them and r is always less than or equal to n, then we can say that it is permutation, NPR। इस परम्यूटेशन को ऐसे भी लिखते हैं NPR, इस तरह से भी, पीछे n आगे r बीच में कैपिटल P। तो ये भी सिंबल है, लेकिन ज्यादातर ये सिंबल बेटर रहता है, हमेशा यूज किया जाता है, किसी किसी बुक में ऐसा भी। ठीक है, तो दोस्तों परम्यूटेशन को अच्छी तरह से ध्यान में लिया आपने। अगर ये ध्यान में आ गया तो हम जाते हैं आगे की तरफ, थ्योरम को देख लेते हैं कि कैसे इस फॉर्मूले को डिराइव करें। ओके, अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मिलते रहेंगे, और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।